ड्राइंग से कुछ चीज़ें मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर हम साइट पे चलेंगे और साइट पे जो है इसी ड्राइंग के हिसाब से जो काम हुआ उसके बारे में कुछ चीज़ें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। ये जो वीडियो है ये जो सिविल इंजीनियर हैं जो टनल के काम को सीखना चाहते हैं, टनल का वर्क जानना चाहते हैं, कैसे काम होता है, उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा जो नए इंजीनियर हैं। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। ये देखिए जो क्रॉस सेक्शन दिखा रहा है, इस क्रॉस सेक्शन में, ठीक है, इस क्रॉस सेक्शन की ये जो पूरा इस तरह से आपको गया हुआ है ये पूरा, ठीक है। तो ये जो पूरा हिस्सा है इसमें हम आपको बताएं, ये जो बाहर ये जो थोड़ा सा पोर्शन दिखा रहा है, जो पॉइंट 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 करके दिखाया गया, मतलब ये वाली इतनी थिकनेस, ठीक है। तो ये जो थिकनेस दिखाया गया है पॉइंट पॉइंट करके थोड़ा ब्लैक कलर में, इसको ये एक्चुअली क्या है, शॉर्टकट किया गया। ये होता है क्या कि पहले टनल की माइनिंग हो जाती है, यानी टनल का एक्सकेवेशन हो जाता है, एक्सकेवेशन होने के बाद धीरे धीरे एक्सकेवेशन करते जाते हैं और थोड़े थोड़े पोर्शन को सपोर्ट देते हुए जाते हैं। उसके अपने सपोर्ट हैं, लेटिस गर्डर लगाते हैं, वायर मेश लगाते हैं, फिर शॉर्टकट कर देते हैं, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस को प्राइमरी सपोर्ट बोला जाता है। उसके बाद जो है मेन कंक्रीट करते हैं, जो ये रेड कलर का आपको दिखा रहा है, ये जो रेड कलर का दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद ये कंक्रीट होती है। ये थिकनेस एज पर डिज़ाइन हो सकता है, 350 mm थिकनेस हो सकती है, 300 mm थिकनेस हो सकती है, ये डिज़ाइन पे डिपेंड करता है। तो मैं ज़्यादा भी एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ये वीडियो बनाने के बाद मुझे अगर अच्छा रिस्पांस आएगा तो मैं एक एक पार्ट को बहुत क्लियर एक्सप्लेन करूँगा। अभी मैं कुछ एक पार्ट बता रहा हूँ, फिर आगे मैं आपको साइड पर बताऊँगा। इसमें देखिए ये जो ड्राइंग है, इसमें ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ऐसे करके, ऐसे इतना, ये ठीक है, ये जो हिस्सा है दोनों साइड की बात मैं बोल रहा हूँ, ये जो हिस्सा है ये कीकर होता है, ठीक है। कीकर बनाने के बाद फिर उसके ऊपर गारंटी की हेल्प से ये जो पूरी कंक्रीट है, ये शटर होता है, पूरा हाइड्रोलिक शटर होता है, ठीक है। तो ये पूरी एक बार लगा, शटर को पूरा इस तरह से लग जाता है शटर, ठीक है, और रेल पे चलता है। लगाने के बाद जो है सीधा कंक्रीट से पोर कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये मैं बस सिंपल यहाँ पे एक चीज़ बताने के लिए लाया हूँ, ठीक है, कि ये इस साइड और इस साइड कीकर होता है, ठीक है। कीकर के ऊपर फिर ये बाद में किया जाता है। इन सब चीज़ों कंक्रीट होने के बाद ये जो शॉर्टकट है, शॉर्टकट होने के बाद ये जो रेड कलर का आपको कंक्रीट दिखा रहा है, ये रेड कलर का जो कंक्रीट दिखा रहा है जिसको हम कीकर बोल रहे हैं, ठीक है, ये सारा काम होता है पहले वाटर प्रूफिंग की जाती है। अब सारे टनलों में वाटर प्रूफिंग नहीं की जाती है, लेकिन जिसमें वाटर प्रूफिंग की जाती है वो वाटर प्रूफिंग के बारे में स्पेशली मैं आपको बताने वाला हूँ, वो कैसे की जाती है और उसमें क्या टेस्ट होता है। तो मैं थोड़ा सा ड्राइंग से इसलिए एक्सप्लेन कर दिया हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो चलिए अब साइट पे हम उसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए मैं आपको अब साइट पे ले आया हूँ। साइट पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कीकर क्या होता है, वाटर प्रूफिंग क्या होता है। मेन आज मैं आपको वाटर प्रूफिंग बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए कीकर का काम होने वाला है, तो कीकर होने से पहले वाटर प्रूफिंग करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ये शटर लगा दिया गया है। ये जो व्हाइट कलर का यहाँ पे आपको दिख रहा है, दो चीज़ें दिख रही है, एक व्हाइट कलर का ये दिख रहा है एक लेयर, और एक येलो कलर का एक लेयर दिख रहा है, ठीक है। ये जो व्हाइट कलर का है इसको जियो टेक्सटाइल बोलते हैं। इसका 5 mm थिकनेस होता है। ये आपको देखने, जब आप इसको देखोगे ना तो कुछ ये इस तरह से दिखेगा कि ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। और जो येलो कलर का दिख रहा है ये 2 mm थिकनेस होता है। यही वाटर प्रूफिंग मेम्ब्रेन है जो येलो कलर का, मतलब ये पानी को एक तरफ से दूसरी तरफ पार नहीं होने देता है। पानी जहाँ पे इसको लगा दोगे, पानी एक इसको पेंट्रेट नहीं कर पाती है। तो ये यूज़ क्यों किया जाता है, मान लीजिए आप टनल का एक्सकेवेशन कर रहे हैं, आप टनल में जहाँ एक्सकेवेशन कर रहे हैं तो अंदर जो है एक क्रीफर बना होता है, जगह जगह पे पहाड़ों में पानी होता है। तो मान लो जिस जगह पे आप टनल खोद रहे हो वहाँ पे पानी है, तो पानी जब तक नहीं रुकेगा तो आप कंक्रीट कैसे करोगे। तो एक चीज़ ये भी आप मान सकते हो कि इसको लगा दिया जाता है ताकि पानी इसके पीछे से निकल जाए, निकलता रहे अपना कंटिन्यू, और हम इसके अपोजिट साइड में कंक्रीट कर लेंगे, ठीक है। तो ये अभी हो क्या रहा है इसमें कि ये वाटर प्रूफिंग कर रहे हैं। वाटर प्रूफिंग करने के बाद जो है ये कीकर कर देंगे। अभी कीकर हमने ड्राइंग में बताया, अभी इसको हम जहाँ कास्ट हो गया ना वहाँ भी ले जाएंगे तो आपको और क्लियर होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे चल रहा है, इसको आप देखिए, देखिए, ठीक है। ये कीकर का एक्चुअली शटर एडवांस में लगा दिया है। आगे पॉइंट अब मैं आपको वीडियो में आ गया तो चीज़ और बता देता हूँ। इसमें क्या है कि देखिए ये जो पोर्शन है ना, ये कीकर के अंदर जो कीकर होता है उसके अंदर जो है
ये परफोरेटेड पाइप आपको दिख रहा है, देखिए इसमें मतलब छिद्र बना दिया गया है। तो जो जब हम वाटर प्रूफिंग कर देते हैं तो वाटर प्रूफिंग के पीछे से जो पानी आता है वो इसी में गिर जाता है। उसके बाद जगह जगह पे मैनहोल बने होते हैं, फिर वहाँ पे गिर जाता है। ठीक है, देखिए ठीक है। ये पाइप एक्चुअली ये पाइप लगाने के बाद इसको जो है वो उसी जियो टेक्सटाइल जो सीट हमने बताया है, ठीक है, उसी जियो टेक्सटाइल सीट से इसको रैप कर दिया जाता है। तो मैं दिखाने के लिए इसको थोड़ा ओपन किया है, पाइप लगा के उसके ऊपर इसको रैप कर दिया था। रैप करने के बाद इस पर नो फाइन कंक्रीट डाला जाता है। नो फाइन कंक्रीट का मतलब ऐसा कंक्रीट जिसमें सीमेंट रहेगा और 10 mm और 20 mm का एग्रीगेट रहेगा, उसमें कोई सैंड नहीं रहेगा, इसीलिए उसको नो फाइन बोला गया। मतलब कोई फाइन एग्रीगेट उसमें नहीं रहेगा, वो इसके ऊपर से डाल दिया जाता है ताकि पानी जब ऊपर से उस जियो टेक्सटाइल के थ्रू एब्जॉर्ब करके नीचे आएगा तो उस इस परफोरेशन में पेंटेट कर सके। अगर आप फाइन एग्रीगेट डाल दोगे तो फिर तो ये छिद्र को लॉक कर देगा। ठीक है, आइए आगे देखिए इसको। ये देखिए नो फाइन आपको दिख रहा होगा, इसमें सिर्फ आपको 10 mm 20 mm और सीमेंट दिखेगा। ठीक है, देखिए ये दोनों साइड लेफ़्ट और राइट जो है, थोड़ा सा मैं आपको और बताता हूँ। यहाँ पे रोकूँगा, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए एक साइड ये हो गया और एक साइड ये हो गया। यहाँ पे अभी वही जो पाइप मैंने बोला वो पाइप डाल के, ठीक है, उसके बाद ये नो फाइन कंक्रीट डाल दिया गया है। अभी यहाँ पे इस साइड काम नहीं चल रहा, लेकिन दूसरे साइड क्या हो गया, इससे एक स्टेप आगे ये वाला काम हो चुका है। फिर ये काम होने के बाद इस पर इसको जो है यहाँ से ये जो अभी आपको इस साइड में ये येलो कलर जो दिख रहा है ना, जियो टेक्सटाइल और पीवीसी सीट जो वाटर प्रूफिंग सीट है वो यहाँ पे अब ये यहाँ से ऐसे करके ये जियो टेक्सटाइल सीट, उसके बाद दूसरे नंबर पे थोड़ा मैं कलर चेंज कर देता हूँ। एक बार जियो टेक्सटाइल, ठीक है, मान लीजिए ये पिंक कलर वाला जियो टेक्सटाइल है, फिर इसके ऊपर येलो कलर का, ये जो येलो कलर, ये देखो ये येलो कलर का है पीवीसी सीट जिसको बोला जाता है, इसी को वाटर प्रूफिंग मेम्ब्रेन बोला जाता है। और ये वाइट कलर का जियो टेक्सटाइल। तो आप यहाँ पे पिंक कलर को जियो टेक्सटाइल मान लीजिए और ये जो ग्रीन कलर है ये पीवीसी सीट मान लीजिए। ये लगाने के बाद जो है फिर यहाँ पे शटर लगा दिया जाता है और इस पोर्शन को पूरा भर दिया जाता है, इसी को कीकर बोलते हैं। तो ये काम इस साइड जो है यही काम चल रहा है। ठीक है, इससे एक लेवल आगे चल रहा है, शटर लगा दिया गया, ये वाटर प्रूफिंग कर रहे हैं। उसके बाद इसको यहाँ पे इसको फिलिंग कर दिया जाएगा, कंक्रीट पोरिंग कर दी जाएगी। ठीक है, उसी की तैयारी ये पूरी चल रही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसके नीचे वही नो फाइन वाली जो पाइप मैंने अभी पाइप आपको पीछे दिखा ना वो इसके नीचे है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको पूरा ये जो पोर्शन है ये पोर्शन ये पूरा भर देंगे। इसी को जो है कीकर बोला गया है। ठीक है, टनल के भाषा में इसको कीकर बोला जाता है। अब एक चीज़ ये है कि कहीं पे कीकर में रेनफोर्समेंट हो, जहाँ पे टनल में रेनफोर्समेंट बोला जाएगा तो वहाँ इसको जब करेंगे तो इसका एक रेनफोर्समेंट होता है, रेनफोर्समेंट कर देंगे। नहीं रेनफोर्समेंट होता है तो इसको एक कंक्रीट बोला जाता है SFRC, यानी कि स्टील फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट। अब स्टील फाइबर इसमें सिंपल कुछ नहीं होता, आप सिंपल मानो एक कंक्रीट है जो मिक्स डिज़ाइन होती है उसके हिसाब से कंक्रीट होती है। उसमें क्या करते हैं, एक पतली पतली पिन होती है, ऐसे छोटी छोटी पिन होती है, जैसे स्टेपलर की पिन होती है ना, तो स्टेपलर की बहुत छोटी होती है। इस पिन की हम बात कर रहे हैं लगभग 1.5 इंच 2 इंच साइज़ का होता है। वो इसी कंक्रीट में जो नॉर्मल जो मिक्स कंक्रीट होता है उसमें मिला के तब पोर किया जाता है। तो उस पूरे कंक्रीट को स्टील फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट भी बोला जाता है। ठीक है, तो एक पॉइंट मैंने आपको और बता दिया। देखिए ये येलो कलर का जो आपको दिख रहा है ये आप देखिए। ठीक है, आगे एक चीज़ और बताते हैं हम आपको, थोड़ा वीडियो पॉज करने के बाद ब्लड हो जा रहा है। ठीक है, अब देखिए एक साइड में आपको दिखा रहा हूँ, अब ये कीकर कास्ट हो गया, जो पीछे में कीकर की बात कर रहा था ना, अब देखिए कीकर कास्ट हो गया। ये जो सरिया आपको दिख रहा है, ये सरिया ये 1-1 मीटर की स्पेसिंग में अलॉन्ग द लेंथ लगाया जाता है। इसको डॉवेल बार बोला जाता है, DOWEL, डॉवेल बार BAR, डॉवेल बार। ये इसलिए किया जाता है कि जब इसके ऊपर अभी जब हम ये वाली कंक्रीट पूरी करेंगे, पूरा अभी तो दोनों साइड कीकर कर रहे हैं, फिर ऐसे पूरी कंक्रीट करेंगे टनल में,
तो जो अब ये जो कंक्रीट करेंगे, ये जो कंक्रीट पूरी हो गई है ऐसे करके, तो ये जो कीकर किया गया है और ये जो कंक्रीट हम ऐसे करेंगे 350 mm थिकनेस की पूरे टनल के पेरिफेरल एरिया में, तो उन दोनों के जॉइंट को मेंटेन करने के लिए, तो अगर कोई सिविल इंजीनियर तो सबको पता है, दो जॉइंट को जोड़ने के लिए डबल बार का यूज़ किया जाता है ताकि वहाँ पे क्रैक क्रिएट ना हो, स्लीपेज ना हो। ठीक है, आइए और आगे आपको दिखाते हैं। ये 2-3 चीज़ें आपको बता, अब पूरा क्रॉस सेक्शन आपको यहाँ पे दिखेगा। देखिए ये एक साइड का कीकर हो गया, ये दूसरे साइड का कीकर हो गया। कीकर का डायमेंशन वगैरह क्या होता है, कितनी हाइट, कितनी थिकनेस होती है, क्या विड्थ होता है, ये सब ड्राइंग के हिसाब से होता है, इसमें अभी हम नहीं जाएंगे। ठीक है, एक जनरल व्यू दे रहा हूँ टनल का। ये पूरा टनल आपको देखिए एक्सकेवेशन के बाद दिख रहा है। एक्सकेवेशन हो गया, ये बॉटम में राफ्ट डाल दिया गया। ठीक है, राफ्ट डालने के बाद पहले नंबर पे राफ्ट डाल दिया गया, दूसरे नंबर पे एक जो है इसके अंदर नो फाइन पाइप जो मैंने बोला वो डाल दिया गया। उसके बाद ये कीकर कर दिया गया। कीकर करने के बाद अब जो ये वाटर प्रूफिंग देखिए, यहाँ पे 2 तरह का लेयर दिख रहा होगा, व्हाइट कलर का जियो टेक्सटाइल है, येलो कलर का वाटर प्रूफिंग मेम्ब्रेन है। ठीक है, ठीक है, तो ये अब जो है आगे अभी हम आपको और वीडियो में दिखाएंगे। अब ये जो वाटर प्रूफिंग है ना, ये पूरे ऐसे पेरीफेरी में टनल में पूरा ऊपर तक किया जाएगा। उसके बाद फिर बाद में जो है इस कीकर के ऊपर भी कंक्रीट हो जाएगा। ये वीडियो में आपको दिखाता हूँ वो पोर्शन, जब ऊपर वाटर प्रूफिंग हो जाएगा तो वो कैसे दिखेगा। ठीक है, देखिए ये है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चीज़ें और मैं आपको क्लियर करता हूँ। ये आपको कीकर दिख रहा है एक साइड में, ये दूसरे साइड का कीकर हो गया। अब जो कीकर तक वाटर प्रूफिंग हुआ था, यहाँ तक हुआ था ना वाटर प्रूफिंग, अब इसको लैप करके देखिए पूरा वाटर प्रूफिंग कर दिया गया, पूरा वाटर प्रूफिंग कर दिया गया। इसके अंदर वाइट कलर वाला जो 5 mm थिकनेस का था जियो टेक्सटाइल से वो लगा हुआ है, और दूसरा जो लगा है येलो कलर का, ये पीवीसी सीट है जो 2 mm होता है। तो जियो टेक्सटाइल क्या करता है कि जैसे पूरा वो भी ऐसे पेरीफेरी में लगा हुआ है। ठीक है, इसके पीछे है वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके बाद उसके रास्ते, थोड़ा सा मैं इसको हटाऊंगा, पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे मान लीजिए ये जियो टेक्सटाइल सफ़ेद वाला अंदर पड़ा हुआ है, तो ये पानी जो इधर से पीछे से आता है ना, इसको एब्जॉर्ब कर लेता है और इसके अंदर जो नो फाइन पाइप पड़ी हुई है उस पाइप में अंदर चला जाता है। फिर यहाँ बीच बीच में कुछ डिस्टेंस में मैन होल बना है और यहाँ से सब अंदर से पाइप गई हुई है दोनों तरफ। ऐसे पानी जो है इसमें आके ऐसे मैन होल में गिर जाता है और मैन होल यहाँ सेंटर में जो है 400 mm डाया का HDP पाइप पड़ा हुआ है। ठीक है, तो वो पानी कलेक्ट करके फिर बाहर निकाल दिया जाता है। ये पूरा प्रोसेस होता है। अब मैं इस जो PVC सीट येलो कलर की 2 mm की लगी है, इसके टेस्ट के बारे में अभी आगे आपको बताऊंगा कि इसका टेस्ट कैसे होता है। एक्चुअली क्या होता है, ये जो सीट लगी है ना, ये जो सीट लगी है ये 2 मीटर विड्थ का सीट होता है। ठीक है, 2 मीटर विड्थ होता है और इसका पूरा रोल होता है। लेंथ में अलग अलग लेंथ में भी आते हैं, 15 मीटर 20 मीटर ऐसे अलग अलग लेंथ के आते हैं रोल वो, लेकिन उसकी चौड़ाई जो होती है 2 मीटर की होती है। ठीक है, तो अब जब चूँकि ये पूरे लेंथ में ऐसे लगा हुआ है तो 2 मीटर के ऐसे कई सारे लगे होंगे तो उनको ज्वाइंट करना पड़ेगा। तो जो ज्वाइंट होता है ना, उस ज्वाइंट को एक ट्यूनिंग मशीन होता है, नाम है ट्यूनिंग मशीन, उस मशीन से उसको ज्वाइंट किया जाता है। वो एक्चुअली मशीन क्या होता है कि स्पेसिफिक टेम्परेचर पे इसको ऐसे दोनों लेयर को आपस में प्रेस करता हुआ चला जाता है और जुड़ जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे एक पाइपिंग बन जाती है उस जॉइंट पे, उसका प्रोसेस है। तो वहाँ पे टेस्ट होता है, वो टेस्ट मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए उसी जॉइंट का टेस्ट अब हो रहा है। मैं थोड़ा सा पॉज करता हूँ वीडियो को। ये देखिए थोड़ा सा ब्लड है, आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ये देखिए ये जो मशीन है ये देखिए इसका नीडल है। ठीक है, इस नीडल को जो है ऐसे इंसर्ट कर दिया गया है। एक्चुअली ये पतली सी, अभी आगे वीडियो बढ़ेगा आपको, तो ये पतला सा जो जॉइंट है ना, इस जॉइंट पे पतला सा ऐसे पाइपिंग बन गया है, मतलब छिद्र बना हुआ पाइप जैसा। उसी पाइप में नीडल को ऐसे इंसर्ट कर दिया गया है। ठीक है, इंसर्ट करने के बाद आगे अभी आपको मैं दिखाता हूँ प्ले करके। देखिए अभी आगे मैं आपको क्लीन एक्सप्लेन करूँगा इसको। पहले आप इस वीडियो को देखिए, आपको एक पाइपिंग जैसा दिखेगा। देखिए उस पाइप में देखिए ये पतला सा दिख रहा है ना, ये देखिए। ठीक है, ये मोबाइल से रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो देखिए। ये पूरे टनल के फेरी में इस जॉइंट में जो है एक तरफ से दूसरे तरफ दिखाने की कोशिश की गई। आपको यहाँ पे आपको
ये देखिए ये फूला हुआ ऐसे दिख रहा होगा ऐसे, ठीक है। एक पाइपिंग है, इसी में नीडल को जो है इंसर्ट कर दिया गया है। उसके बाद उसमें पंप मारने के लिए उस मशीन में ऑप्शन दिया गया है, उसमें पंप मार के हवा, ये हुआ कैसे है, उस नीडल को लगाया गया। नीडल को लगाने के बाद उसमें पंप लगाने का, जो साइकिल में हवा भरने वाली पंप होती है ना, सिंपल वही पंप लगाने का इसमें मशीन में दिया हुआ है। वहाँ पे लगा के पंप से हवा भर देते हैं, फिर ये ऐसे फूल जाता है। फूलने के बाद यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, ये यहाँ से हवा भर देते हैं, ठीक है। यहाँ से हवा भरते हैं तो वो ऐसे फूल जाता है, ठीक है। ये ऐसे फूल जाता है, मैं आपको फिर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे फूल जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो जो मशीन नीचे थी उसमें आपको दिख रहा होगा, गेज दिख रहा होगा, ठीक है। देखिए पूरी पाइपिंग आपको पूरी पेरीफेरी में दिख रही है। वो एक तरफ कीकर से लेके दूसरे तरफ तक पाइपिंग ऐसे बना हुआ है। अब इसके जॉइंट का टेस्ट हो रहा है कि मतलब जो जॉइंट है वो प्रॉपर मजबूत है कि नहीं है। ऐसा होना कि बाद में लीकेज तो नहीं है इसमें जॉइंट में, अंदर से पानी बाहर तो नहीं आ जाएगा। तो अगर जॉइंट अच्छा रहेगा तो पानी बाहर नहीं आएगा। तो उसी जॉइंट का यहाँ पे टेस्ट हो रहा है, ठीक है। मैं वीडियो को पॉज करूँगा थोड़ा सा, देखिए उसी जॉइंट का यहाँ पे टेस्ट हो रहा है। ये यहाँ से इसमें हवा भर दिया जाता है, फिर हवा भरने के बाद जब ये नीडल इंसर्ट कर दिया उसमें, फिर हवा भर दिया तो पूरी पाइपिंग जैसे जैसे बन जाती है। हवा भरते कहाँ से हैं, ये जो गेज दिया है इसमें 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, ये 5 बार तक, यहाँ पे 1 2 3 4 5 बार तक ऐसे दिया हुआ है। तो हम भरते कितना हवा है, जब हम नीडल को उसमें इंसर्ट कर दिए और जब इधर से हवा भर रहे हैं तो हवा हम भरते हैं यहाँ पे 1 बार 2 बार तक हवा भर देते हैं। हवा भरने के बाद हम पंप को निकाल देते हैं। उसके बाद हम घड़ी देखते हैं। जैसे ही 2 बार पे सुई पहुंच गई, ठीक है, ये नीडल जैसे 2 बार पे पहुंच गई इस गेज की, वैसे हम घड़ी देखना शुरू करते हैं। तो 5 मिनट तक ये कब माना जाएगा कि एक जॉइंट सही है, कहीं लीकेज नहीं है, अगर 5 मिनट में 2 बार का 20% से ज़्यादा लॉस नहीं हुआ, ठीक है। मतलब ये जो सुई है ये 5 मिनट में डाउन, मतलब 20% से ज़्यादा 2 बार पे हमने कर दिया, 2 बार पे, ठीक है, हमने नीडल को हवा भर दिया। अब घड़ी देखना शुरू कर दिए, पंप निकाल दिए। 5 मिनट में जैसे मान लीजिए 1 बार हो गया, ठीक है, ये 1 बार हो गया, थोड़ा मान लीजिए पूरा डायल गेज है, ठीक है। अब मान लीजिए 1 0, यहाँ पे 0 1 2 3 4, ठीक है, 5, मान लो ये बार हो गया। अब ये सुई हो गई, तो जब हम हवा भरते हैं तो 2 बार तक हवा भर दिया। उसके बाद हम घड़ी देखेंगे 5 मिनट में, जब सुई धीरे धीरे हवा रिलीज होगा तो धीरे धीरे सुई जो है इस तरफ मूव करेगी। तो 5 मिनट में 20% से ज़्यादा प्रेशर का लॉस नहीं होना चाहिए। यानी कि ये नीडल जो है जब इधर मूव करेगी तो ये 2 बार का, ये अगर 2 बार है तो 2 बार का 5% से ज़्यादा ये डाउन नहीं होना चाहिए। अगर 5% से ज़्यादा डाउन हो गया इसका मतलब कहीं ना कहीं जॉइंट में लीकेज है, ठीक है। तो इस टेस्ट को बोलते क्या है, ठीक है, इस टेस्ट को बोलते क्या है, इस टेस्ट को बोलते हैं सीम टेस्ट, SEAM, सीम टेस्ट, TEST। इस टेस्ट को बोलते हैं सीम टेस्ट, ठीक है। और जो इससे जॉइंट, ये जो जॉइंट हमने दिखाया था, ये जो जॉइंट बनाया जाता है उसके लिए ट्विनिंग मशीन होती है, ट्विनिंग मशीन, ठीक है। वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे दोनों लेयर को आपस में प्रेस करते हुए चली जाती है और इस तरह से जॉइंट बन जाता है। जॉइंट बनने के बाद इस मशीन से इसमें पंप के द्वारा हवा भर के चेकिंग की जाती है, ठीक है। तो ये जो कुछ चीज़ें थी मैं आप लोगों को बताने की कोशिश किया हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इस तरह का टनल से रिलेटेड अगर आपको और भी वीडियो चाहिए, मैं एक एक चीज़ बता दूंगा। रेनफोर्समेंट इसमें कैसे होता है, कंक्रीट कैसे की जाती है, शटर इसमें किस टाइप का होता है, ठीक है, एवरीथिंग मैं बताने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उस हिसाब से अगर वीडियो मुझे इसमें रिस्पांस मिला तो मैं आगे और भी वीडियो पूरा बनाऊँगा। और एक ये आज पहला वीडियो नहीं है, इससे रिलेटेड मैंने पहले ही बहुत सारे वीडियो अपने चैनल पे डाल चुके हैं। एक सीरीज मैंने स्टार्ट किया था टनल का, तो उसमें शुरुआत का माइनिंग वाइनिंग सब चीज़ें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है उसमें। तो उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं आया, इसलिए थोड़ा सा मोटिवेशन नहीं रहता अंदर से वीडियो बनाने का। लेकिन फिर भी मैं दोबारा शुरू किया हूँ, ठीक है। उसी
मैं सीक्वेंस में एक नया वीडियो मैं इस साइट का बनाया हूँ। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं और भी वीडियो ऐसे बनाता रहूँगा। तो जो नए इंजीनियर हैं उनके लिए जो टनल में काम कैसे किया जाता है उनका एक आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें किताबों में बस मोटी मोटी चीज़ें दी रहती हैं, इतना डिटेल में तो नहीं दिया रहता है। तो जो अगर नए व्यूअर होंगे, नए इंजीनियर होंगे, तो उनको टनल कैसे में काम कैसे होता है उसका पूरा आइडिया मिलेगा। ठीक है, फिर आप कहीं भी किसी साइट पे आप जाओगे तो आप एकदम ब्लाइंड नहीं रहोगे, आपको कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, तो इसका हेल्प मिलता है, मैं इसको बहुत हेल्प लिया हूँ। तो आई होप आप भी इस वीडियो को देख के आगे आपको हेल्प मिलेगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।